हमारे साथ धर्म के जानकार भी हैं, हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी भी हैं। एक बार उनसे भी पूछ लेता हूं। महंत जी, मुझे ये बताइए, ये राजनीति चलती रहेगी, लेकिन अगर कोई 5 साल में भी मां नर्मदा को याद करता है या चुनाव के वक्त भी मंदिर मंदिर जाता है, प्रियंका गांधी जाती हैं, दूसरे नेता भी जाते हैं, तो इसमें क्या कोई दिक्कत है? क्या मंदिर जाने में किसी नेता की कोई दिक्कत है क्या? गौरव जी, एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी अब वैदिक सनातन संस्कृति के में प्रवेश करने के लिए जहां तक कुछ और ही दिखाई देता था, परंतु वर्तमान में इतना हुआ है कि सब लोग कहीं पूजा करते हुए, अभिषेक करते हुए, आरती करते हुए दिखाई देते हैं। वो शुभ संकेत है, मुझे प्रसन्नता है, ये सब करना चाहिए। परंतु मैं इसके साथ एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, जो भी करें, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं वो राजनीति करेंगे, उन्हें करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, उन्हें अधिकार है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम धर्म में जो कुछ करें वो धार्मिकता के लिए करें, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से लोग कहीं न कहीं प्रेरणा लेता है समाज। अब यहाँ मैं जो दृश्य देख रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, हम सब हनुमान जी की आरती करते हैं, पर हनुमान जी की जो पात्र है वो किसी की आरती कर रहे हो, किसी की राम जी की आरती कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, वो मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, नर्मदा माँ है, जगजननी है, कलकाल के पापों को नष्ट करती हैं, अच्छी बात है। और परंतु अभी इससे पहले तो देखा जाता था, कई इफ्तार पार्टियां होती थी, लोग टोपी लगाए घूमते थे, पर चलो हम कहते तो चुनाव के लिए ही सही। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो पहले इफ्तार पार्टियां देती थी वो अब हिंदुत्व के रास्ते पर आ गई, तो हम खुश हैं, आप खुश हैं? सुसंकेत है। चलिए, तो मैं काम करता हूं, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है जरा वो सुना देता हूं। देखिए, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, अब ये सुना देते हैं। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने कैसे उसका जवाब दिया ये सुना देता हूं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने जोड़ा। वो अमेरिका यात्रा पर हैं और वहां से वो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको सुना देते हैं वो क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा, बिग वॉल पर हम आपको तीनों बाइटें दिखाते हैं, तीनों बयान तीनों नेताओं के। प्रियंका गांधी ने कैसे आज हमला बोला, वही पूजा करने के बाद अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी, इनका बयान थोड़ा सा अलग है और इंटरेस्टिंग है। सुनिएगा आप तीनों, सुनाइए पीसीआर प्लीज। हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, हमारे सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए। एक और प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश, जबलपुर, राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। तो लोग ओरिजिनल को पसंद करेंगे। जहर का मुकाबला जहर से आप करेंगे तो सब मर जाएंगे। अबे दुबे, देखिए प्रियंका जी जो कह रही हो तो आपको मालूम होगा, अनुराग ठाकुर ने क्या वो हमने सुनाया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा आप पर हमलावर रिएक्शन किसी का है तो वो असदुद्दीन ओवैसी का है। वो आपको हिंदुत्व का क्लाउन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्लोन भी नहीं, क्लाउन कहिए, यानी मस्खरा। वो कह रहे हैं कि आप एक कॉपी कर रहे हैं और आप यहां पर बड़े मजाक आपका उड़ा रहे हैं। वो देखिए, आपकी तो आवाज बहुत कट कर आ रही, फिर भी मैं जितना समझ पाया, वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी के बयानों को भाजपा से अलग रखकर मत देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर बोलती है उसी को पोलराइज करने के लिए ओवैसी साहब बयान देते हैं। आज अगर अधर्मी सत्ता को हटाना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलने में तकलीफ क्या है? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि हर चुनाव से पहले मंदिर मंदिर जाना है? क्या कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि बजरंगबली का चुनाव हर चुनाव में आगे बढ़ाना है? अगर है तो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी का अधिकार है अपने धर्म को फॉलो करने का, आप भी करिए। लेकिन ये चुनाव के पहले जो चुनावी हिंदू आपको बीजेपी कह रही है, उस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रहा हूं। 2004 में राहुल गांधी जी पदयात्रा करके वैष्णो देवी के मंदिर गए थे, कोई चुनाव नहीं था।
बद्रीनाथ केदारनाथ पद यात्रा करके राहुल गांधी जी 2015 में गए थे, कोई चुनाव नहीं था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए, कोई चुनाव नहीं था। ये भगवान और भक्तों के बीच में अगर खड़े होंगे तो पाप और श्राप के भागी होंगे। क्या तकलीफ है इनको, मैं समझ नहीं पाता। आपने राम राज्य की अवधारणा क्या है? जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, राम राज्य क्या नहीं, तकलीफ है? राम राज नहीं धर्म कहुई को बिया। फॉलो कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तकलीफ क्या है? नहीं, हम तो अत्यंत प्रसन्न है भाई, उनका स्वागत कर रहे हैं। हम अत्यंत स्वागत कर, हम तो यही चाहते थे। स्वागत कहां कर रहे हैं? आप तो चुनावी हिंदू कह रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति हो, नहीं स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अभी ये चुनावी हिंदू है तो बताना पड़ेगा ना। हम स्वागत कर रहे हैं कि चुनाव में तो है, नहीं तो आप ध्यान दीजिए 1990 में यही कांग्रेस पार्टी बॉम्बे हाई कोर्ट गई और वहां जाकर उसने हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करा दी। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा आया और नितिन भाऊराव पाटिल वर्सेस मनोहर जोशी के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS वर्मा ने हिंदुत्व को डिफाइन किया। उसके बाद भी हिंदुत्व को आज तक राहुल गांधी गालियां देते हैं।